भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अलंकार का पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जरूर पढ़ लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा था और शब्दालंकार के अंदर जो अलंकार आते हैं उन सबको उदाहरण सहित पढ़ा था। आज हम लोग अर्थालंकार को पढ़ेंगे और अर्थालंकार में जितने अलंकार आते हैं, जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थालंकार का अर्थ क्या है। देखिए, जहां पर अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार होता है। देखिए, जो भी काव्य होता है उस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अर्थालंकार होगा। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे कि अर्थालंकार के जो भेद हैं। अर्थालंकार के 5 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे तो अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट है उपमा अलंकार, सेकंड है रूपक अलंकार, थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार, फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार और फिफ्थ है भ्रांतिमान अलंकार। तो अब हम लोग उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझते हैं। फर्स्ट है उपमा अलंकार। पहले उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां पर अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए और शब्दों के बीच योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से आदि लगा हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जहां पर अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या फिर प्राणी से दूसरी वस्तु या प्राणी में तुलना की जाए, और इसके साथ ही उपमा अलंकार को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। ये जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं और इसी योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा या फिर सी या फिर से ये शब्द हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम लोग उपमा अलंकार के अंग देख लेते हैं। उपमा अलंकार के अंग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उपमा और रूपक में उपमेय और उपमान शब्द का प्रयोग किया गया है। इस उपमेय और उपमान शब्द, समान धर्म वाचक शब्द, इन सब का जो अर्थ है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा की जाए, मतलब जिस व्यक्ति की तुलना या फिर किसी वस्तु की तुलना हम कर रहे हैं तो उसे उपमेय कहेंगे। फिर सेकंड है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए, मतलब हम जिस चीज से तुलना कर रहे हैं उसे हम कहेंगे उपमान। फिर थर्ड है समान धर्म। समान धर्म क्या होता है? ये जो उपमेय और उपमान है इनमें समानता रखने वाला क्या कहलाता है? समान धर्म। फोर्थ है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता
बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द। उपमेय और उपमान को अभी हम जब उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट उदाहरण है, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब देखिए, हमने जो उपमा अलंकार में जो एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा, सी और से शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपयुक्त पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सी, ये जो सी है ये सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। सेकंड उदाहरण है, नदियां जिसकी यशधारा से बहती हैं। अब देखिए, उपयुक्त पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद से शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर इस पंक्ति में देखिए, यशधारा के बाद योजक चिन्ह लगा हुआ है और इस योजक चिन्ह के तुरंत बाद से शब्द आया है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी तरह थर्ड उदाहरण है, मुख बाल रवि सम लाल, होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब देखिए, उपयुक्त पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए, ज्वाल के बाद योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा शब्द आया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। फोर्थ उदाहरण देखते हैं, कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। अब देखिए, उपयुक्त पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसके तुरंत बाद ये सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो हमने अभी उपमा अलंकार के जो अंग पढ़े थे, इस पंक्ति से अब हम उसको समझते हैं। हरि पद कोमल कमल से। देखिए, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है और उसके तुरंत बाद से शब्द आया है, तो इससे तो हम समझ गए हैं उपमा अलंकार है। लेकिन उपमा अलंकार में जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसको यहाँ पर देख लेते हैं। जो उपमा अलंकार में हम लोगों ने अभी ये देखिए, उपमा अलंकार में जो हमने ये लाइन पढ़ी थी, जहां पर अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए। तो अब इससे संबंधित हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो ये है फिफ्थ उदाहरण, इसी से संबंधित है। उपयुक्त पंक्ति में हरि के पैरों का वर्णन किया जा रहा है। अब देखिए, हरि पद कोमल कमल से, हरि यहाँ पर उपमेय है, क्योंकि हरि की हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो हरि कौन है? हरि उपमेय है। उनकी समानता कमल से की जा रही है, मतलब इनकी तुलना की जा रही है, वो कमल से की जा रही है। तो जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से तुलना करते हैं उसको हम उपमान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, कोमलता वाले गुण के कारण दोनों में समानता दिखाई गई है, अतः वह समान धर्म है। ये जो कोमलता वाला गुण है, इसके कारण दोनों में समानता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर समान धर्म है। और ये जो से शब्द आया है, यहाँ पर से शब्द वाचक शब्द है। क्यों?
क्योंकि से शब्द हमको उपमेय और उपमान की समानता बताने वाला शब्द है, इसलिए से शब्द क्या होगा? वाचक शब्द। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, चांद सा सुंदर मुख। उपयुक्त पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पर चांद के बाद योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्था अलंकार का सेकंड अलंकार रूपक अलंकार, जो कि अर्था अलंकार में आता है। जहां पर गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है और जिन पंक्तियों में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद सा सी से शब्द ना आए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। उपर्युक्त पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह दिया गया है। इस योजक चिन्ह के तुरंत बाद यहाँ पर सा सी से नहीं है, बल्कि एक शब्द दिया गया है, तो योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा सी से नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसी तरह सेकंड उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। उपयुक्त पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, चंद्र खिलौना, और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा सी से नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। थर्ड उदाहरण है, आप पलक नभ नील नयन विशाल। उपयुक्त पंक्ति में यहाँ खुले आकाश पर आपलक विशाल नयन का आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर खुले आकाश पे आपलक विशाल नयन का आरोप किया जा रहा है और जहां पर भी उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसी तरह फोर्थ उदाहरण है, सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग। उपयुक्त पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा सी से नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उपमा अलंकार रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझा है। इसके जो और महत्वपूर्ण अलंकार बचे हुए हैं, मैं इनको भी जल्द लेकर आऊंगी और आपको उदाहरण सहित समझाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।